नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप दी एचडी न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव प्रचार को लेकर प्रचार प्रसार जो हो रहे थे, आज पहले चरण के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। हम आ चुके हैं नौबतपुर एरिया में। यहां पर एक हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं नौबतपुर के, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं शंकर शर्मा जी से। उनका क्या कुछ कहना है मौजूदा सरकार पर, मौजूदा सरकार के कार्यों पर। ये कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका सर, अभी मौजूदा जो कामकाज हुआ है बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार में, उससे आप कितना खुश हैं? उसमें क्या आपको त्रुटियां लगती है और आप क्या चाहते हैं? मैं नीतीश कुमार के सरकार के से कहीं भी सहमत इनके कामों से नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है वो है नल का जल। नल का जल की स्थिति है कि आज किसी भी गांव में आप जाइएगा तो गांव का जो संरचना है, बनावट है, वो गली मात्र 4 फीट 3 फीट 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट रहता है। उस गली को एक तो तोड़ दिया गया, जो ढलाई किया हुआ था रास्ता उसको तोड़ दिया गया, जिससे आम जनता को आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रहा है। दूसरी बात, जो नल का जल है कहीं भी वह चालू नहीं हुआ, क्योंकि ये पूर्णतः लूट खसोट योजना है और कहीं भी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सरकार के एक बार और हम चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं बताया था कि एक वार्ड में करीब 16 लाख 17 लाख रुपया आपका नल जल में जाता है। एक जो हाथी कल कहा जाता है उसमें उसका कीमत है 40,000। मिस्त्री का लेबर कॉस्ट लगा के 50,000, 10-12 हज़ार का समरसेबल डाल दिया जाता तो एक चापा कल से 10 घरों में जाता। और जो इनका 16 लाख रुपया था, इससे एक वार्ड के ही पैसा से दूसरा वार्ड का भी काम हो जाता और वो अस्थायी काम होता। फिलहाल महागठबंधन की तरफ से चूंकि आप हैं तो आप कांग्रेस सरकार के हर नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी एनडीए सरकार बोल रही है हम 19 लाख रोजगार देंगे। आपको इसको लेकर क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 15 वर्ष इनको शासन करने का मौका मिला। क्या 15 साल में नीतीश कुमार के शासनकाल में एक सुई का भी कारखाना लगा? जो भी कारखाने थे वो बंद हो गए। मैं शराब नीति का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जैसे यहाँ फैक्ट्री लगा था, हमारे बगल में बड़ी कोपा में फैक्ट्री लगा था, बियर फैक्ट्री, कनपा में फैक्ट्री था, मोकामा में फैक्ट्री था, उसको भी शराब नीति के कारण बंद कर दिए, जिससे और लोग बेरोजगार हो गए। रही बात अब यहाँ आपका आ जाइए बेरोजगारों को, आज तक बेरोजगारी भत्ता भी इन्होंने नहीं दिया। जो घोषणा किए थे कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ये आदमी बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे सका। रोजगार कहाँ से देंगे? इनके माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन कहाँ गया वादा? सब जुमला निकल गया। और इस चुनाव में नौजवान जो है खासकर, इनसे बदला लेने के लिए तैयार है और सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में परिवर्तन का लहर चल रहा है। क्योंकि आप महागठबंधन से यानी कांग्रेस से नौबतपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो पिछला 15 साल गुजरा जब आरजेडी का सरकार था और ये जो अगला अभी 15 साल गुजरा है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले? क्या वो 15 साल जो आरजेडी के शासनकाल का था वो आपको अच्छा लग रहा है, या अभी जो गुजरा है 15 साल वो आपको अच्छा लगा? मैं ईमानदारी पूर्वक के काम को कहना चाहता हूं कि जिस तथाकथित जंगल राज के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को आम जनता ने नकार दिया और सुशासन बाबू की सरकार को स्थापित किया। एनडीए 1 की सरकार जो थी वो आम जनता को देखने में अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इनका नहीं था। यूपीए सरकार में माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हम लोग के थे माननीय रघुवंश बाबू। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया बिहार के सड़क और पुल पुलिया में दिए थे। वो काम जब धरातल पर उतर गया तो लोगों के जेहन में बात आया कि नीतीश कुमार के कारण ही पूरा सड़क का निर्माण हो गया, जिसके कारण नीतीश कुमार की सरकार बनी और जनता में भावना उत्पन्न हुआ कि नहीं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और एनडीए 1 की सरकार के मैं आज भी विरोधी दल होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए 1 की जो सरकार थी वो सराहनीय काम किया था, कानून व्यवस्था पर भी काम किया था। लेकिन एनडीए 2 और अभी जो वर्तमान चल रहा है एनडीए 3, ये सरकार पूर्णतः फेल है। आज जंगल राज से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, सारा चीज़ का क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। जंगल राज की बात मानते हैं कि पहला जो लालू यादव
का काल था वो जंगल राज था, अभी आपने कहा है। तो आपकी कांग्रेस जो पार्टी है वो महागठबंधन आरजेडी के साथ क्यों सम्मिलित है, जब वो जान रही है कि उस तरह का जो है कांड हो चुका है? और कल तेजस्वी सूर्या ने कहा, बीजेपी के जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जब उनको काम करने का मौका मिला तब तो उन्होंने कांड कर दिया। मैं जंगल राज का बात कहा कि तथाकथित जंगल राज, जो विरोधी दल आरोप लगाते थे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को कि तथाकथित जंगल राज कहा करते थे, मैं उसका बात कर रहा हूँ। लालू जी के समय में सामाजिक न्याय की जो ताकत है वो मजबूत हुआ है। समाज में आज दबे कुचले लोग, आज जो बेजुबान लोग थे, उनको लालू यादव ने जुबान देने का काम किया। आज अपना हक हकूक़ के लड़ाई लड़ने के लिए ताकत दिया लालू यादव ने। लेकिन आज जब हमारा राष्ट्रीय जनता दल जिसको जंगल राज कहते थे, अगर वो गलत था तो इस सुशासन व वो मिलकर सरकार क्यों बनाए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जब इनका एक सवाल है और उस सवाल हम चाहेंगे कि नीतीश सरकार उसका जवाब दे। जब जंगल राज था तो आरजेडी के साथ आपने सरकार क्यों बनाया, और फिर समय देखते ही या मौका देखते ही आप एनडीए के साथ क्यों चले गए? ये बड़ी सवाल है और इन्होंने पूछा भी है। हम आपको ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे, आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DHD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।